नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। जय गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी में ऐसा क्या था जो इतने पूजनीय बन गए? पंजाब के तलवाड़ी नामक स्थान में 15 अप्रैल 1469 69 को एक किसान के घर गुरु नानक जी का जन्म हुआ। यह स्थान लोहार से 30 मील पश्चिम में स्थित है। अब यह नानकाना साहब कहलाता है। तलवाड़ी का नाम आगे चलकर गुरु नानक देव जी के नाम से ननकाना पड़ गया। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। उनके पिता खत्री जाति एवं बेदी वंश के थे। वे कृषि और साधारण व्यापार करते थे और गांव के पटवारी भी थे। गुरु नानक देव जी ने बाल्यावस्था गांव में व्यतीत किया। बाल्यकाल से ही उनमें असाधारण और विलक्षण प्रतिभा थी। उसके साथ जब खेल कूद में अपना समय व्यतीत करते थे तो वे नेत्र बंद कर आत्मचिंतन में निमग्न हो जाते थे। इनकी इस प्रवृत्ति से उनके पिता कालू चिंतित थे। आरंभिक जीवन 7 वर्ष की आयु में जब वे पढ़ने के लिए गोपाल नामक अध्यापक के पास भेजे गए, एक दिन जब वे पढ़ाई में विरक्त हो अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन में निमग्न थे, अध्यापक ने पूछा, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? गुरु नानक देव जी का उत्तर था, मैं सारी विद्या और वेद शास्त्र जानता हूँ। मुझे तो सांसारिक पढ़ाई की अपेक्षा परमात्मा की पढ़ाई अधिक आनंददायिनी प्रतीत होती है। यह कहकर निम्नलिखित वाणी का उच्चारण किया, मोह को जलाकर उसे घीसकर स्याही बनाओ, बुद्धि को ही श्रेष्ठ कागज बनाओ, प्रेम की कलम बनाओ और चित्त को लेखक। गुरु से पूछकर विचार पूर्वक लिखो कि उस परमात्मा का ना तो अंत है ना सीमा है। इस पर अध्यापक आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने गुरु नानक देव जी को पहुँचे हुए फकीर समझकर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। इसके पश्चात गुरु नानक देव जी ने स्कूल छोड़ दिया। वे अपना अधिकांश समय मनन, निधिध्यासन, ध्यान एवं सत्संग में व्यतीत करने लगे। गुरु नानक देव जी से संबंधित सभी जन्म साखियाँ इस बात की पुष्टि करती है कि उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के साधु महात्माओं का सत्संग किया था। उसमें से बहुत से ऐसे थे जो धर्मशास्त्र के प्रकांड पंडित थे। अतः साक्ष्य के आधार पर यह कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी ने फारसी का भी अध्ययन किया था। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी द्वारा कुछ पद ऐसे रचे गए हैं जिसमें फारसी शब्द की अधिकय है। बचपन। गुरु नानक देव जी की अंतर्मुखी प्रवृत्ति और विरक्त भावना से उनके पिता कालू चिंतित रहा करते थे। गुरु नानक देव जी विक्षिप्त समझकर कालू ने उन्हें भैंस चराने का काम दिया। एक दिन भैंस चराते चराते थक कर गुरु नानक देव जी सो गए। भैंसें एक किसान के खेत में चले गई और उन्होंने उनकी फसल चर डाली। किसान ने इसका उल्हाना दिया, किंतु जब उसकी खेत देखा गया तो सभी आश्चर्य में पड़ गए। फसल का एक पौधा भी नहीं चरा गया था। 9 वर्ष की अवस्था में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत के अवसर पर उन्होंने पंडित से कहा, दया कपास हो, संतोष सूत हो, संयम गाठ हो और सत्य उसे जनेऊ की पूरन हो। यही जीव के लिए आध्यात्मिक जनेऊ है। ये पांडे, यदि इस प्रकार का जनेऊ तुम्हारे पास हो तो मेरे गले में पहना दो। यह जनेऊ ना तो टूटता है, ना इसमें मैल लगता है, ना यह जलता है।
और ना यह होता ही है। विवाह सन 1485 में गुरु नानक देव जी का विवाह बटाला निवासी मूला के कन्या शूलखनी से हुआ। उनके वैवाहिक जीवन के संबंध में बहुत कम जानकारी है। 28 वर्ष की अवस्था में उनके बड़े पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। 31 वर्ष की अवस्था में उनके द्वितीय पुत्र लक्ष्मीदास अथवा लक्ष्मीचंद उत्पन्न हुए। गुरु नानक देव जी के पिता ने उन्हें कृषि व्यापार आदि में लगाना चाहा, किंतु उसके सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। घोड़े के व्यापार के निमित्त दिए हुए रुपयों को गुरु नानक देव जी ने साधु सेवा में लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि यही सच्चा व्यापार है। नवंबर सन 1504 में इनको बहनोई जयराम, उनकी बड़ी बहन नानकी के पिता ने गुरु नानक देव जी को अपने पास सुल्तानापुर बुला लिया। नवंबर 1504 से अक्टूबर 1507 तक वे सुल्तानपुर में ही अपने बहनोई जयराम के प्रयास से वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रख लिए गए। उन्होंने अपना कार्य अत्यंत ईमानदारी से पूरा किया। वहाँ की जनता तथा वहाँ के शासक दौलत खां नानक जी के कार्य से बहुत संतुष्ट हुए। वे अपनी आय की अधिकांश भाग गरीबों और साधुओं को दे देते थे। कभी कभी वे पूरी रात परमात्मा के भजन में व्यतीत कर देते थे। मर्दाना तलवाड़ी में आकर यही गुरु नानक देव जी के सेवक बन गया था और अंत तक उनके साथ रहा। गुरु नानक देव जी अपने पद गाते और मर्दाना रबाब बजाता था। गुरु नानक देव जी नित्य प्रातः बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। कहते हैं कि एक दिन वे स्नान करने के पश्चात नहीं नदी में अंतर ध्यान हो गए, पर ऐसा कुछ नहीं था। असल में वे उन्हें तभी परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। वह कुछ ऐसे समझना चाहिए कि भगवान बोले, मैंने तुम्हें आनंदित किया। गुरु नानक देव जी 3 दिन तक पानी के अंदर में थे और उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया और कहा, एक ओमकार, अलग पुरुष, और कुछ वाक्य इन्होंने उच्चारण किए जो वो देखे अपने आत्म साक्षात्कार में, उसका वर्णन किया। जय श्री राम।